नमस्कार दोस्तों आज हम आपको ऐसे वशीकरण के टोने टोटके की जानकारी देने वाले हैं जिसे हासिल करने के लिए प्राचीन समय से आज तक आज भी देश विदेश से लोग इस महा इंद्रजाल वशीकरण मंत्र विधि को सीखने के लिए भारत आते हैं। इंद्रजाल वशीकरण मंत्र को सबसे बड़ा और पुराना वशीकरण मंत्र माना जाता है। यह एक ऐसी मायावी विद्या है जिससे आप दुनिया में किसी कोने में बैठे व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंद्रजाल वशीकरण का प्रयोग आज जादूगर काला जादू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जादुई विद्या के टोटके से जादूगर आपको भ्रम में डाल देता है और आप वही देखते हैं जो वह करतब दिखाता है। आप पूरी तरह जादूगर के वश में होते हैं। इस प्रकार आज भी इंद्रजाल वशीकरण मंत्र के प्रयोग से उम्र के छोटे बड़े पुरुष हो या स्त्री हर कोई एक साथ सभा में वश में किया जा सकता है। आज के तारीख में भारत में काला जादू सीखना, वशीकरण करना, वशीकरण के टोने टोटके सीखना और करना कम हो गया है, लेकिन प्राचीन समय में वशीकरण करने के लिए भारत का बहुत बड़ा नाम था। जादुई विद्या, वशीकरण के तरीके, काला जादू जैसे अन्य टोने टोटके के लिए लोग भारत में कई दिनों तक रहे हैं। भारत से सीखकर वे अपने देशों में वशीकरण विद्या का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को अपने वश में करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आज हम आपको इसी प्राचीन काल का सबसे बड़ा और पावरफुल इंद्रजाल वशीकरण मंत्र और इंद्रजाल वशीकरण विधि कैसे करें की जानकारी देने वाले हैं। इसे महा इंद्रजाल वशीकरण मंत्र भी कहते हैं क्योंकि वशीकरण के तरीके अनेक हैं, लेकिन इंद्रजाल वशीकरण मंत्र सबसे ऊपर आता है। महा इंद्रजाल वशीकरण मंत्र बहुत प्रभावशाली वशीकरण मंत्र माना जाता है क्योंकि इस मंत्र का उपचार करके और इंद्रजाल वशीकरण विधि से आप लंबे समय तक दुनिया के किसी इंसान को भी अपने वश में कर सकते हैं। कुछ समय के लिए वशीकरण करना और लंबे समय के लिए वशीकरण करना, यह दो अलग वशीकरण विद्या के तरीके हैं। यदि आप किसी को जीवन भर अपने वश में करना चाहते हैं तो आप इंद्रजाल वशीकरण के टोने टोटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं महा इंद्रजाल वशीकरण मंत्र का प्रयोग कैसे करें और इंद्रजाल वशीकरण विधि के लिए क्या करना चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें, इंद्रजाल वशीकरण का प्रयोग करने से पहले आपको मन की एकाग्रता और पूरी निष्ठा से करना चाहिए। मन में संकोच हो तो इंद्रजाल वशीकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वशीकरण के अचूक टोटके का इस्तेमाल बहुत सरल है और हर वर्ग का मनुष्य इसे कर सकता है। महा इंद्रजाल वशीकरण मंत्र और विधि से आप सफलतापूर्वक किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। आइए देखें इंद्रजाल वशीकरण कैसे करें की जानकारी क्या है। महा इंद्रजाल वशीकरण विधि। वशीकरण विद्या का प्रयोग करने से पहले आपको जरूरत होगी पीपल पेड़ का पत्ता, गेहूं का बना हुआ आटा, काले रंग का कपड़ा, काले तिल के दाने। महा इंद्रजाल वशीकरण विधि करने के लिए कोई समय या दिन जरूरी नहीं है। आप कहीं भी और किसी भी जगह महा इंद्रजाल वशीकरण विधि कर सकते हैं और दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति को अपने वश करने का अचूक उपाय है। सबसे पहले गेहूं के आटे से आपको उस मनुष्य का पुतला बनाना है जिससे आप इंद्रजाल वशीकरण करके उसे वश में करना चाहते हैं। आटे से बने मनुष्य को पीपल के पेड़ के पत्ते पर रख दीजिए। अब आपको उस पत्ते पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं। महा इंद्रजाल वशीकरण को नाम से वशीकरण भी कहा जाता है, हालांकि नाम से वश में करना वशीकरण करने का दूसरा तरीका है। इतना करने के बाद आपको काले रंग के कपड़े से इसे पूरी तरह ढक लेना है। ध्यान रहे पत्ता या आटे से बना मनुष्य थोड़ा भी दिखाई देना नहीं चाहिए। महा इंद्रजाल वशीकरण विधि अनुसार अब आपको दाहिने हाथ में काले तिल लेने हैं और मुट्ठी पूरी तरह बंद कर देनी है। इसके बाद नीचे दिए गए इंद्रजाल वशीकरण मंत्र का उपचार 11 बार करना जरूरी है। यह बहुत प्रभावशाली वशीकरण मंत्र है, इसीलिए आप जब भी इस मंत्र का उपचार करें तो आराम से करें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महा इंद्रजाल वशीकरण मंत्र।
ब्रह्मन काम क्रोध वश रहेउ त्याही करन सब कीलित भयउ कहो नाथ बीन कीले मंत्रा औरहु सिद्ध होए जिमी मंत्रा। 11 बार महा इंद्रजाल वशीकरण मंत्र का उपचार करने के पश्चात आपको अपने दाहिने हाथ में पड़े काले तिल तो ऐसे ही रहने देना चाहिए। आपको अब काले रंग का कपड़ा हटाकर बहते पानी या नदी में पीपल के पत्ते और उस पर रखे गेहूं से बने आटे का मनुष्य जिस पर आपने उस व्यक्ति का नाम लिखा है उसे बहा देना चाहिए। यह करने के बाद ही दाहिने हाथ की मुट्ठी को खोलें। एक बात का अवश्य ध्यान दें, आप जब महा इंद्रजाल वशीकरण विधि कर रहे हो तो आपके दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद रहनी चाहिए, बीच में खोलना नहीं चाहिए। ऐसा करने से महा इंद्रजाल वशीकरण का प्रभाव कम हो सकता है। बंद मुट्ठी में पड़े काले तिल अब आपको अपने पास संभाल कर रखना चाहिए। जब तक काले तिल आपके पास है तब तक वह मनुष्य आपके वश में होगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि काले तिल जो महा इंद्रजाल वशीकरण विधि के लिए उपयोग किया गया है किसी बच्चे या दूसरों के हाथ नहीं लगना चाहिए। आपको इस मंत्र से भरे काले तिल को संभाल कर अपने घर रखना चाहिए, किसी के हाथ ना लगने दे यह काले तिल। जब तक आप काले तिल को अपने पास संभाल कर रखे हुए हैं तब तक दुनिया में किसी कोने में भी बैठा व्यक्ति जिसका आपने वशीकरण किया है आपके वश में रहेगा। महा इंद्रजाल वशीकरण से मुक्ति कैसे पाएं? यदि आपने किसी को वश में करने के लिए महा इंद्रजाल वशीकरण मंत्र विधि का प्रयोग किया है और अब आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति आपके वश में ना रहे तो आपको आपके पास पड़े काले तिल को पानी में बहा देना चाहिए। ध्यान रहे यदि आपने तंत्र मंत्र विधि से किए हुए काले तिल पानी में बहा दी तो वह व्यक्ति आपके काबू में नहीं रहेगा, फौरन ही वह व्यक्ति आपके वशीकरण से बाहर आ जाएगा। इंद्रजाल वशीकरण का प्रयोग कब करना चाहिए? शादीशुदा महिला को वश में करने के लिए आप इंद्रजाल वशीकरण विधि कर सकते हैं। कुंवारी कन्या को शादी के लिए मनाने के लिए इंद्रजाल वशीकरण किया जा सकता है। इंद्रजाल वशीकरण मंत्र से आप दुनिया में किसी भी पुरुष, स्त्री, लड़का या लड़की को वश में कर सकते हैं। रूठे हुए पति या पत्नी को वश में करने के लिए भी आप इंद्रजाल वशीकरण विधि घर बैठे कर सकते हैं। यह थी सबसे प्राचीन और प्रभावशाली वशीकरण टोने टोटके की जानकारी। जी दोस्तों, हमें बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।